आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं एक ऐसी घटना जिसको कोर्ट ने कहा है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, कलयुग की चरम सीमा मुझे लगता है पार हो गई है। 38 साल का एक लड़का, एक आदमी, उसने वो और उसका छोटा भाई और उसकी मां साथ में रहते थे। 10 साल पहले उसके पिताजी का देहांत हो गया था। ठीक है, खेत था, यूपी के बुलंदशहर की घटना है। तो 16 जनवरी 2023 को हुआ क्या कि इसने अपनी माँ को बोला, माँ चलो थोड़ा चारा लेने चलते हैं, फॉडर लेने चलते हैं खेत में। तो ये अपनी माँ को ले गया और अब जो मैं बताने वाला हूँ आपके होश उड़ने वाले हैं। वहाँ पे इसने माँ के साथ रेप किया, इसने अपनी माँ के साथ बलात्कार किया और इसने ये बोला कि पिताजी तो मरी गए हैं तो मेरे साथ रहो, हर दिन मेरे साथ संभोग करो और तुम मेरी बीवी हो अब से। तो ये फिर पुलिस ने, मतलब इसके भाई ने एफआईआर दर्ज करवाई। ठीक है, अब जब एफआईआर दर्ज हुई तो जो औरत है उसने अपने बच्चे के ऊपर आरोप लगाया कि बच्चे ने ऐसा किया है। पुलिस ने एफआईआर रेलेवेंट सेक्शंस के तहत दर्ज किया और फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह मामला गया, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। 38 साल के इस आदमी को उम्र कैद की सजा हुई है और 51,000 रुपए का जुर्माना रूरल पुलिस चीफ रोहित मिश्रा ने कहा है। और कोर्ट को मिसलेड करने के लिए 1,000 रुपए और क्रिमिनल इंटिमिडेशन। लड़के ने कहा है कि मुझे फंसाया गया है, मैं बेगुनाह हूं, मेरी प्रॉपर्टी छीनने के लिए। तो कोर्ट ने कहा कि तुम कोई भी गवाह इस मामले में तो पेश कर नहीं पाए और यह गलत है, यह बिल्कुल भी साबित नहीं होता, तो हम यह नहीं मानेंगे। विजय कुमार शर्मा, जो कि सरकार की तरफ से वकील, उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कभी केस देखा ही नहीं अपने करियर में। मां रोती रही और उसने बोला कि मेरे बेटे ने मेरा बलात्कार किया और इस तरीके से यह हुआ। अब देखिए, यहां पे मां बता रही है कि मैंने हाथ जोड़े, मैंने भीख मांगी उससे कि ऐसा मत करो, और उसके बाद फिर मैंने बोलने लगी कि मैं तुम्हारी मां हूं, मैं बूढ़ी हूं, लेकिन उसने एक नहीं सुनी, मैं बेहोश हो गई। जब मैं दोबारा होश में आई तो उसने बोला कि मैं तुझे जान से मार दूंगा अगर मैंने किसी को भी ये बताया, और वही कि हर साल मेरे साथ, हर दिन मेरे साथ सो। फिर मैंने अपने भतीजे और अपने बेटे को बताया, बेटे ने ही यहां पे कंप्लेन लिखाई है। डॉक्टर ने, जिस डॉक्टर ने एग्जामिन किया तो बोला कि जो औरत है उनके एक्सटर्नल या इंटरनल इंजरी की कोई साइन नहीं है। ठीक है, तो कोर्ट ने एक बहुत शानदार बात बोली। कोर्ट ने बोला कि देखिए, यहां पे ये मान लीजिए कि विक्टिम, जो रेप की विक्टिम है, ठीक है, अगर उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो उसका स्टेटमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा, चाहे जो भी हो जाए, अगर वो अनकोरैबोरेटेड हो, क्योंकि नहीं होता याद भाई, एक एग्जैक्ट इवेंट नहीं बता पाते, नहीं याद रहता। भाई कैसे होगा, इतना ऐसा ट्रॉमा झेला है उसके बाद नहीं हो पाता, तो उसका स्टेटमेंट इज मोर देन इनफ, समझ रहे। और ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आता है, ये हिसाब किताब है। ऐसी घटनाएं हमारे समाज को शर्मसार करती हैं, हमें शर्मसार करती हैं, और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां पे कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और इस आदमी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब मेरा वही है कि संजय रॉय का भी ऐसा ही हो, वो पता नहीं अभी तक जिंदा क्यों, उसको फांसी क्यों नहीं दी गई। हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम थोड़ा होना चाहिए, तेजी इसमें लानी चाहिए। वो अभी तक जिंदा है, इतना हीनियस क्राइम करने के बावजूद। तो जो है वो है, लेकिन इस केस में यहां पे सजा हुई है। तो चौंका देने वाला केस, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, और वही इसको सुन के हम बोलेंगे घोर कलयुग है भाई। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।